कमर दर्द से मुक्ति पाने के लिए कुछ सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। कमर दर्द जो कभी वृद्धावस्था में लोगों को होता था, लेकिन आज ये आप नहीं कह सकते कि वृद्धों को ही हो रहा है। ये तो युवा भी इसकी चपेट में है, क्योंकि आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है, वो बिल्कुल पहले की बजाय बदल चुकी है। क्योंकि आज हम दिन भर लैपटॉप के आगे रहते हैं, मोबाइल के साथ रहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाते हैं। जो हमारे बिस्तर हैं वो नरम गुदगुदे हो गए। पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए पहले जो होता था उसका कारण अलग था। लेकिन आज जो है युवाओं को हो रहा है, उसके पीछे कारण मात्र इतना है कि हमारा बैठने का पोस्चर गलत है और हमारा जो लेटने उठने के तरीका गलत है, जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अगर अब दर्द हो ही रहा है तो उसमें हम क्या करें? देखिए, पेन किलर किसी भी चीज़ का टोटल उपचार नहीं है। आपको तत्काल राहत दे सकता है, लेकिन पेन किलर तो आप भी जानते हैं कि नुकसान करता है, अंततः किडनी को ही डैमेज करता है। तो क्यों नहीं हम थोड़े से सरल यौगिक अभ्यास अपना लें, जिससे हम कमर दर्द से तो बचेंगे ही, और अगर कमर दर्द हो गया है तो ठीक भी होगा। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठने की आदत डालें, क्योंकि वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो हमारी रीढ़ सीधी होती है। जबकि आप और किसी और अवस्था में बैठेंगे तो हम अपनी पीठ को ऐसे मोड़ लेंगे, लेकिन वज्रासन में आप आराम से सीधे बैठ सकते हैं बिना कमर को तकलीफ पहुंचाए। और पाँव लंबे करके बैठेंगे तो कमर दर्द में आपको आराम नहीं मिलेगा। ऐसे बैठेंगे तो कमर में दर्द होने लगेगा, या तो फिर आप ऐसे बैठें। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया वज्रासन है। इसमें बैठने से आपको कमर दर्द से आराम मिलता है। अब हर समय तो आप ऐसे नहीं बैठेंगे, तो लेकिन अब अगर आराम दर्द हो गया है तो हम इसे कैसे ठीक करें? इसके लिए पहले तो बैठ के एक अभ्यास बताती हूँ कि जिससे आप करके कमर दर्द में राहत पाएंगे। मैं 2-3 अभ्यास बताती हूँ जिससे आप करें, करके आप खुद बोलेंगे कि हाँ, मेरे कमर दर्द में बहुत लाभ है। दोनों हाथ राइट साइड ले आए और इधर ब्रीद आउट करते हुए फॉरहेड को धरती पे टिकाएं। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। आपने ध्यान दिया, मैं अपने पाँव को नहीं मूवमेंट दे रही हूँ, पाँव मेरे वही है, सिर्फ अपर पार्ट, यानी कमर से मैं ट्विस्ट हो रही हूँ। तो आपको भी कमर से ही ट्विस्ट होना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस अभ्यास को कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ से करें। ये आपको कमर दर्द में निश्चित रूप से आराम दिलाएगा। और एक अभ्यास बैठ के और बताती हूँ, जो भी कमर दर्द से ये बहुत अच्छा है। खाली कमर दर्द में नहीं मिलेगा आपको, इससे दूसरे भी बेनिफिट है। लेकिन अभी कमर दर्द की बात हो रही तो मैं कमर दर्द का बता रही हूँ। कमर पे हाथ रखिए और पीछे श्वास भरते हुए पीछे की ओर बैंड होइए। आँख बंद कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। आप उतना ही पीछे मुड़ें जितने में आपको दर्द ना हो, आराम लगे। बस ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप पीछे मुड़ते चले जाएं और आपको दर्द अधिक बढ़ जाए। आप उतना ही जाएंगे जितना आप आसानी से जा पा रहे हैं। सांस भरी, सांस छोड़ दी। ये 2 अभ्यास तो मैं बैठ के बता रही हूँ। उसके बाद आप पेट के बल आए, पेट के बल आके भुजंगासन। सांस भरे और श्वास छोड़े। श्वास भरते हुए उठे और पीछे मुड़ के देखें। फिर श्वास भरते हुए सामने आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड मुड़ के देखें। श्वास भरते हुए सामने आए और रिलैक्स हो जाए। ये आपको कमर दर्द से राहत निजात दिलाएगा ही दिलाएगा। पूरी बैक आपकी इससे स्ट्रॉन्ग होगी। अब एक अभ्यास बता रही हूँ, शलभासन, जो बहुत सरल है करने में और कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है।
दोनों मुट्ठी अपनी जंघाओं की ज्वाइंट पर ले आए। सांस भरते हुए सिर्फ एक पांव उठाएंगे, दोनों पांव को इसमें नहीं उठाना है। कमर दर्द में जितना उठा सकते हैं उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। इसका भी अभ्यास आप कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। कोई भी अभ्यास 5 से 10 बार किए बिना आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जगह पर बार बार जब प्रेशर पड़ता है उससे रक्त का संचार बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके वहाँ पर जो टॉक्सिक जमा हो गए वो हटने लग जाते हैं और वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। अब मैं आपको सीधी होके एक बहुत सरल प्रक्रिया बता रही, 2 बताऊंगी मैं, दोनों बहुत अच्छी है। घुटने मोड़ लें। घुटने मोड़ने के बाद दोनों हाथों को साइड में फैला लें। ब्रीद आउट, गर्दन मेरी राइट साइड है, घुटने लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड घुटना। जिस साइड झुक रहा है उस हाथ से घुटनों को जमीन की ओर प्रेस करें ताकि पीठ में बहुत अच्छा इसका प्रेशर आए। और फिर सांस भरते हुए सीधे। इसको भी आप 5-5 बार करिए। इसको करते करते ही आपको पीठ में आराम महसूस हो जाएगा। मैं 2 बार करके बता रही हूँ, आप 5-5 बार करें, क्योंकि आपको दर्द है तो इससे तत्काल राहत मिलेगी आपको। और अब इसी पोज में सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। इसको भी 5 बार करिए। सांस भरते हुए पीठ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। देखिए, अभ्यास तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपको दर्द हो रहा है तो आप बहुत सारे अभ्यास कर भी नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा बेटर है आप उतने ही अभ्यास, इतने थोड़े से अभ्यास को ही कई बार रिपीट करके अपने दर्द में निजात जब जैसे जैसे मिलेगी तो आप दूसरे भी अभ्यास कर सकेंगे। मैंने आपको इसीलिए कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं बताया, बहुत थोड़े से अभ्यास बताए जो बैठ करके आप करेंगे। फिर उल्टे पेट के बल लेट के भुजंगासन और शर्वासन, सीधे लेट के मरकट आसन और सेतुबंधासन। बस इतने जरा से अभ्यास को हर दिन सुबह शाम करके आप 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, देखिए, जो दर्द कोई भी तरह का है वो वात रोग है, तो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें आप अपने आहार से हटा दीजिए। और दूसरा, कैल्शियम की कमी की वजह से भी दर्द होता है, तो कैल्शियम के लिए अपने आहार में बदलाव करें। जैसे ड्रम स्टिक की पत्तियों का सूप, ड्रम स्टिक की सब्जी, उनके फूल की सब्जी, भुने चने, देसी चने, तिल के तेल की मालिश, ये सब आपको इन सब दर्दों में निजात दिलाने में सहायक है। तिल भिगो के खाएं सुबह के समय, तो तिल का सेवन आपको हर तरह के दर्दों से मुक्ति दिलाएगा। मेथी भी इसी प्रकार का एक है जो वात रोग को नष्ट करने में बहुत अधिक सहायक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हल्दी, मेथी और सौंठ तीनों का बराबर मात्रा का पाउडर बना के रख लें और रात के समय 1 कप दूध के साथ 1 चम्मच बस ले लें। अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ें प्रतिदिन कर रहे हैं, आसन तो करने हैं, उसके बाद ये चीज़ें, तो आप देखेंगे कमर दर्द आपका गायब हो गया है। हाँ, अगर साइटिका और स्लिप डिस्क है तो थोड़ा वो भी इसी से ठीक होगा, लेकिन
थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जब तक दर्द है तो उसमें आपको पहले रेस्ट लेकर के थोड़ा उनमें आराम पहुंचाना होगा। अपने नरम और गुदगुदे गद्दों से मुक्ति पानी पड़ेगी। इसके लिए आपको रुई के गद्दे का उपयोग करना पड़ेगा। लेटने के बाद उठने का तरीका सीखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कैसे उठना है। आपको कमर दर्द या हर किसी को उठने के लिए पहले करवट बदले, हाथ का सहारा ले, उसके बाद उठ के बैठे। तो ये कुछ सरल चीज़ें जो मैंने बताई, इनको अपना के आप कमर दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। कमर दर्द कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसे आप ठीक ना कर सकें। और युवा जो आज इससे चपेट में आ रहे हैं, तो वो तो अपना पूरी तरह से इससे निजात पा सकते हैं। उसको रोग को आगे बढ़ने नहीं देंगे, यहीं रोक के ठीक कर लेंगे। तो जो मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं बार बार बोलती हूँ, आपका कमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो भी आप लिखिए। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ज़रूर कुछ कमी होगी तभी आप लिख रहे हैं। तो मैं अपनी कमियों को दूर कर पाऊँगी। और अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तो वो भी आप लिखें, क्योंकि मैं तो आज 20 साल से क्लास ले रही हूँ, तो मुझे पता है, मैं करा रही हूँ, लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।